हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। आज हम लोग हाई स्कूल के 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, तो अगली एक्सरसाइज की थ्योरी और वो एक्सरसाइज कंबाइंडली एक साथ इसी लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और वो टॉपिक हम लोगों का क्या है? वो टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। पुनर्भ्रमण का मतलब यह है कि दोबारा हम इस पर बात करेंगे। यानी एक बार 9th में हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर ली है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, क्या पहचान होती है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने 9th में देखी हुई हैं। उसी को दोबारा रिव्यू करेंगे, तो इसलिए इसका टॉपिक का नाम है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। दोबारा हम इस पर विजिट करेंगे। अब देखिए, अपरिमेय संख्याएं मैंने भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई हुई हैं क्या होती हैं, पहचान भी बताई हुई है। देखिए, अपरिमेय संख्याएं पहली चीज़ तो इस तरह से कुछ होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह से, जिसका वर्गमूल हम पूर्णांक के रूप में नहीं निकाल पाते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पहचान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अपरिमेय संख्या को अगर हम हल करते हैं, यानी इसका हम दशमलव प्रसार करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद जैसे इसका रूट निकाला जाता है भाग विधि से, वो आप निकालेंगे, तो निकालने के बाद जो अपरिमेय संख्या होती है उसकी एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। कैसा होता है? पहली चीज़ तो आशांत होगा, दूसरा अनावर्ती होगा। आशांत अनावर्ती होता है। जो अपरिमेय संख्या होती हैं उसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो जो संख्या मिलेगी वो आशांत होगी और अनावर्ती होगी। आशांत का मतलब क्या है? आशांत का मतलब दशमलव के 1 स्थान या 2 स्थान या 3 स्थान के बाद ये संख्याएं रुकेगी नहीं, लगातार चलती रहेंगी। और अनावर्ती का मतलब ये है कि रिपीट सेम नंबर सेम डिफरेंस पर नहीं होगा, यानी निश्चित अंतराल पर एक ही संख्या बार बार नहीं आएगी। जैसे जब हम परिमेय संख्याओं का प्रसार करते हैं तो 2 तरीके का होता है, एक क्या कहते हैं शांत होता है, एक शांत आवर्ती होता है। लेकिन ये जो है ये अशांत अनावर्ती है, यानी कि पहली चीज़ है कटेगा नहीं, रुकेगा नहीं। दूसरा अनावर्ती का मतलब निश्चित जो एक फिक्स नंबर होगा वो निश्चित अंतराल के बाद रिपीट भी नहीं करेगा, अपने अंक को दोबारा प्राप्त नहीं करेगा निश्चित अंतराल के बाद। तो इसलिए इसको अशांत अनावर्ती कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जैसे इस तरह की कुछ संख्या हो 2.10, 100, 100, 14 टाइम 0, ऐसी कोई संख्या आई तो पहली चीज़ ये आशांत है क्योंकि रुक नहीं रही है, और अनावर्ती क्यों है? क्योंकि रिपीट हो रहा है 1 लेकिन निश्चित अंतराल पर नहीं। जैसे 1 के बाद 1 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 0 आया, फिर 1 आया, फिर 3 0 आया, फिर 1 आया, फिर 4 0 आया। इसका मतलब ये रिपीटिशन ज़रूर हो रहा है लेकिन निश्चित अंतराल पर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी है? अनावर्ती है। और अशांत का मतलब ये रुक नहीं रहा है, डिवीजन लगातार चल रहा है। तो ये जो संख्या है ये असल में कही जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये पहचान होती है अपरिमेय संख्या की। जैसे इस तरह का हो गया 3.12 सिंगल 0, फिर 12 डबल 0, फिर 12 ट्रिपल 0, फिर 12 4 टाइम 0, ऐसे संख्याएं चल रही हैं। तो अब 12 12 12 आ जरूर रहा है लेकिन निश्चित अंतराल पर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये संख्या जो है ये निश्चित रूप से कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये संख्या भी कैसी है? अपरिमेय संख्या।
अब मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है 3.121212, तो अब इसमें देखेंगे आप ध्यान से, तो 121212 लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आशांत तो है, यानी डिवीजन रुक नहीं रहा है, लेकिन अनावर्ती नहीं है, बल्कि ये कैसा है, आवर्ती है, बार बार रिपीटिशन हो रहा है, तो ये आवर्ती की श्रेणी में आएगा। और अगर आवर्ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिमेय नहीं है, बल्कि ये परिमेय है। अपरिमेय कब होगा, जब आशांत अनावर्ती होगा, यानी डिवीजन रुके नहीं। और अनावर्ती का मतलब कोई एक संख्या एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट ना करे, रिपीट करे लेकिन निश्चित अंतराल ना हो, तब हम कहेंगे वो अनावर्ती है। तो ये अपरिमेय संख्याओं की पहचान है। अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार की होती हैं, एक तो आप इस तरीके से पहचानेंगे, और अगर दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया तो ऐसे पहचानेंगे। ऐसे है, एक निश्चित अंतराल के बाद यदि संख्या रिपीट नहीं हो रही है तो आशांत अनावर्ती होगी, और अगर आशांत अनावर्ती है तो उसे हम अपरिमेय कहेंगे। ठीक है, इतनी बात हुई। अब इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन हमें लगाना है उस पर चलने से पहले हमें एक प्रमेय पढ़ना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है वो प्रमेय, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको हम थोड़ा सा सीखते हैं। प्रमेय क्या है हमारा, समझिएगा। प्रमेय ये है कि P जो है वो अभाज्य संख्या है, P अभाज्य संख्या है, A धन पूर्णांक है। दो संख्याएं हमारे पास, एक P है एक A है। P अभाज्य है और A जो है धन पूर्णांक है। प्रमेय कहता है कि यदि A स्क्वायर P से भाज्य है, यानी A स्क्वायर का जो मान आता है वो P से कट जाता है, तो A P से भाज्य होगा। A स्क्वायर अगर P से कट जाता है तो A भी P से कट जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है P जो है वो कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हमने लिया। अब 36 3 से कट जाएगा, 36 2 से कट जाएगा, 36 जो है वो 6 से कटेगा, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है, भाज्य है, इसलिए नहीं लेंगे। तो अब ये दो नंबर हमारे पास आए, ये दो नंबर A के स्थान पे, और ये हमारा ये दो नंबर P के स्थान पे, और ये हमारा A स्क्वायर है। तो अब देखिए A स्क्वायर का मान 36 है, 36 2 से कटेगा, तो इसलिए A मतलब कितना है, जैसे A स्क्वायर अगर 6 स्क्वायर है तो इसका मतलब A का मान 6 है, तो अगर 36 2 से कटेगा तो 6 भी 2 से कटेगा निश्चित रूप से। इसी प्रकार अगर हम A स्क्वायर यानी कि 36 देखें 3 से कट जाएगा, 3 से, तो 36 अगर 3 से कटेगा तो इसका मतलब A माने 6 भी 3 से कट जाएगा। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर P अभाज्य संख्या है, A कोई धन पूर्णांक है, इसमें ध्यान यही रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, P अभाज्य संख्या यानी P जो भी आपके मन में कंसीडर करिए वो अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य यानी कि प्राइम होना चाहिए। तो P अभाज्य संख्या और A एक धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक अपने मन में सोचिए, उसका वर्ग करिए, उसका वर्ग करने के बाद कोई नंबर सोचिए जिससे वो वर्ग कट जाए, तो निश्चित रूप से वो संख्या जिसका वर्ग किया गया है वो संख्या भी उस संख्या से कट जाएगी। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, A के स्थान पे 6 लिया, 6 का स्क्वायर किया, 36 आया, 36 3 से कटेगा, इसलिए संख्या A यानी कि 6 भी 3 से कट जाएगी। यही 36 2 से कटेगा, इसलिए संख्या A यानी कि 6 भी 2 से कट जाएगी। ये प्रमेय है, और इस प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करके सवाल लगाएंगे, और वो सवाल जो 1.3 एक्सरसाइज में मिलेगा और उसी पर आधारित हमें सवाल लगाना होगा। लेकिन जब प्रमेय क्लियर रहेगा तब आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, P अभाज्य संख्या है, A कोई धन पूर्णांक है। प्रमेय कहता है कि अगर A स्क्वायर P से कट गया तो A भी P से कट जाएगा, यानी A स्क्वायर अगर P से विभाज्य है तो A भी P से विभाज्य होगा। नोट, पहला पॉइंट देखिए, परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्या अगर आपको दी गई है,
यानी एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ा गया है, तो जो इसका परिणाम आएगा वो अपरिमेय होगा। इसी तरह अगर हमें परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा कर दिया गया है, या फिर हम कहें कि अपरिमेय संख्या में से परिमेय को घटाया गया है, इन दोनों कंडीशन में जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय होगा। तीसरा, अगर हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, तो जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से अपरिमेय होगा। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम परिमेय को किसी अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं या फिर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय होगा। फाइनल अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, गुणा की जाती है या भाग की जाती है, तो जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से अपरिमेय होगा। जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से अपरिमेय। अब इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको एक्सरसाइज में, और उसी से संबंधित मैं सवाल करवा रहा हूँ। जैसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, इस प्रकार के सवाल हम लगाते हैं विरोधाभास से। विरोधाभास का मतलब इस प्रकार के सवाल हम कंट्राडिक्शन से लगाते हैं, विरोध की स्थिति रहती है। यानी कोई चीज़ हम कंसीडर करेंगे, फिर उसी चीज़ को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे, गलत सिद्ध कर देंगे, और इसका मतलब होगा कि जो दिया गया है वो सही था। विरोधाभास इसको कहते हैं, कंट्राडिक्शन। तो हम कंट्राडिक्शन से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, हम कहेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, प्रूव करना था अपरिमेय, हम मान रहे हैं परिमेय संख्या है, अर्थात √2 बराबर a/b। अगर परिमेय तो उसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसको मैंने a/b लिखा है। साथ साथ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखना जरूरी है कि जहाँ a और b सह अभाज्य है, जहाँ a और b सह अभाज्य है, सहअभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अर्थात a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस लाइन पर फोकस करिएगा, ये आपके काम की है समझने के लिए। √2 को हमने एक परिमेय संख्या माना, तो इसलिए इसको √2 बराबर परिमेय के रूप में a/b लिखा। हम बता रहे हैं कि a और b कैसा है? सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब एक साथ अभाज्य। एक साथ अभाज्य का अर्थ क्या है? यहाँ लिखा मैंने, अर्थात a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नो कॉमन फैक्टर इन a एंड b। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं पाया जाता है, ये हम मान रहे हैं। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जो माना है हमने उसको दोबारा लिखेंगे, √2 बराबर a/b, तिरछा गुणा करेंगे, √2b बराबर a हो जाएगा, वर्ग करेंगे, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इधर √2b का होल स्क्वायर बराबर a² आ जाएगा। तो इसको हम 2b² बराबर a² लिख सकते हैं, या आप चाहें इसको a² बराबर 2b² लिख दीजिए।
अब ये एक पुराना थ्योरम है जो मैं कई बार डिस्कस किया हूँ। मैंने आपको बताया है कि जैसे मान लो किसी संख्या को 25 गुणे 3 लिखा गया, इसका मतलब वो संख्या 3 से कट जाएगी, वो संख्या 25 से भी कट जाएगी। किसी संख्या को हम 48 गुणे 3 गुणे 5 लिख रहे हैं, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या 5 से कटेगी, वो संख्या 48 से भी कट जाएगी। अब सेम बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है, आप ध्यान दीजिए। लिखा हुआ a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यानी संख्या a स्क्वायर को 2 और b स्क्वायर के गुणन के रूप में लिखा गया है। इस लाइन का मतलब क्या होगा? इस लाइन का मतलब होगा a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, a स्क्वायर को 2 गुणे कुछ लिखा गया है, इसका मतलब a स्क्वायर 2 से कट जाएगा। 2 गुणे कुछ है, 2 से कट जाएगा, तो हम कह रहे हैं a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। एक और काम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। a स्क्वायर 2 से विभाज्य, इस लाइन का मतलब ये होगा, यानी ये जो संबंध a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आया है, इसका मतलब होगा कि जो a स्क्वायर इधर वाला जो मान है a स्क्वायर, वो 2 गुणे कुछ लिखा है, इसका मतलब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब जो अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था, आप याद करिए कि अगर a स्क्वायर p से विभाज्य होता है तो a भी p से विभाज्य होगा। यहाँ पे p की जगह पे कितना है? 2। तो मैं कह रहा हूँ कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो मैं फिर कहूँगा कि इसलिए a 2 से विभाज्य होगा। फिर से देखिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर को 2 गुणे कुछ लिखा गया, तो अगर a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहाँ लिख रहा हूँ a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो जो पिछला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से a जो है वो 2 से विभाज्य होगा। अब फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा, उसको भी समझाता हूँ मैं। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 25 जो है वो 5 से विभाज्य है, इसका मतलब 25 को 5 गुणे कुछ यानी 5 गुणे 5 लिखा जा सकता है। एक और देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ 16 2 से विभाज्य है, इसका मतलब 16 को 2 गुणे कुछ यानी कि 2 गुणे 8 लिखा जा सकता है। उसी प्रकार अगर मैं कह रहा हूँ a 2 से विभाज्य है, a 2 से विभाज्य है, इसका मतलब a को 2 गुणे कुछ लिखा जा सकता है, तो हम लिख देंगे अर्थात a बराबर 2c। वो अन्य संख्या c हम मान रहे हैं, c पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है मान लो। समझिएगा, a 2 से विभाज्य है का मतलब a को 2 गुणे कुछ लिखा जा सकता है, तो a को हम 2 गुणे c लिख देते हैं या 2c लिख देते हैं, जहाँ c पूर्णांक है। अब आगे क्या होगा? इसके बाद लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, यहाँ a का मान 2c रखेंगे, 2c का स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर मिला। देखिए, a का मान 2c, हमने पहले समीकरण में a के स्थान पे 2c रख दिया, 2c का स्क्वायर हुआ 4c स्क्वायर, राइट में 2b स्क्वायर है, 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। फिर आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर मिला था, वैसे यहाँ पे b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर को 2 गुणे कुछ के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब होगा कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, जैसे a स्क्वायर बराबर 2 गुणे कुछ था, तो मैंने कहा था a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, वैसे यहाँ b स्क्वायर बराबर 2 गुणे कुछ है, इसका मतलब b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब फिर पिछला थ्योरम जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो अप्लाई करें कि अगर a स्क्वायर p से विभाज्य होता है तो a भी p से विभाज्य होता है, इसका मतलब b स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो मैं कहूँगा b 2 से विभाज्य है। अब जरा आप पूरा कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ वाली लाइन आप देखेंगे तो पता चला a 2 से विभाज्य है, यहाँ वाली लाइन आप देखेंगे तो पता चला b 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य है, यानी a और b दोनों ही किसी एक संख्या 2 से विभाज्य हो गए।
जबकि हमने माना था कि ए और बी सहअभाज्य है, यानी ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि कैलकुलेशन में हमने देखा कि ए का गुणनखंड 2 है, यानी ए 2 से विभाज्य है, यानी ए का गुणनखंड 2 है, और बी भी 2 से विभाज्य है, यानी बी का भी गुणनखंड 2 है। जबकि हमने माना था कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और कैलकुलेशन में निकल करके आया कि ए और बी का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अर्थात ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि ध्यान दीजिएगा, जबकि ए और बी सहअभाज्य है। हमने ए और बी का सहअभाज्य माना था, जबकि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अर्थात यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति है, यानी बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है जो हमने माना था। विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है, इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो हमने माना था परिमेय है, वो परिमेय नहीं है, बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पूरा बहुत आसान है। आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी। √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना। प्रूव करना था अपरिमेय है, हमने माना परिमेय है विरोधाभास की स्थिति से प्रूव करने के लिए। और परिमेय कैसे माना, √2 बराबर a/b विद कंडीशन कि ए और बी सहअभाज्य हैं, यानी ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो माना है इसको हल करेंगे। तिरछा गुणा किया, वर्ग किया, तो a² बराबर 2b² मिला, यानी a² को 2 गुणे कुछ के रूप में लिखा गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब a² 2 से विभाज्य है। अगर a² 2 से विभाज्य है तो पिछला थ्योरम जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो कहता था कि अगर a² p से विभाज्य है तो a p से विभाज्य होगा। उसी प्रकार अगर a² 2 से विभाज्य है तो a 2 से विभाज्य होगा। अगर a 2 से विभाज्य होगा तो हम a को 2 गुणे कुछ लिख सकते हैं, तो हमने a को 2c लिख दिया, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब a का मान जो हमने 2c निकाला है, जो प्राप्त किया है, उसको हम समीकरण 1 में ला के रख देंगे। a के स्थान पे 2c रखा, कैलकुलेशन किया तो b² बराबर 2c² आया। फिर ऐसे ही कंडीशन है, b² को 2 गुणे कुछ के रूप में लिखा गया, इसका मतलब b² 2 से विभाज्य है। अगर b² 2 से विभाज्य है तो पिछले थ्योरम्स के हिसाब से b 2 से विभाज्य होगा। अब ये लाइन और ये लाइन ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि हमने माना था कि a और b सहअभाज्य है, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब इस कंडीशन और पिछली मानने वाली कंडीशन में विरोधाभास हो रहा है, विपरीत स्थिति आ रही है। जो माना था वो नहीं आ रहा है, जो आया है वो माना नहीं गया था, विरोधाभास की स्थिति है। इसलिए जो हमने माना वो गलत है, अर्थात जो दिया गया है वो सही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ पे लिखें अर्थात विरोधाभास की स्थिति है, इसके बाद ये भी लिख सकते हैं अर्थात हमारा मानना कि √2 एक परिमेय संख्या गलत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सवाल आप लगाएंगे। देखिए इसी के जैसा ये भी होगा, जैसे यहाँ पे √2 के बजाय क्या आ जाए, √3 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य है, अर्थात a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमने पहले मान लिया। अब इसके बाद क्या करना था, याद होगा, इसको हल करना है। √3 बराबर a/b है, तिरछा गुणा करेंगे, √3b बराबर a, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पे √3b का स्क्वायर बराबर a² आएगा, इसको 3b² बराबर a² लिख सकते हैं।
अगर 3b² बराबर a² है तो इसको a² बराबर 3b² लिखा जा सकता है। अगर a² बराबर 3b² आया तो इसका एक मतलब होगा, क्या मतलब होगा कि a² 3 से भाज्य है या 3 से विभाज्य है। ये लिखिए, अगर a² 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब a 3 से विभाज्य होगा, a 3 से विभाज्य होगा। ये एक लाइन आपके काम की है, इसको थोड़ा क्लोज करके रखिए। अगले केस में चलते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर a 3 से विभाज्य है तो a को 3 गुणे कुछ लिखा जा सकता है, तो हमने a को 3c लिख दिया, जहाँ पर c क्या है, पूर्णांक है। अब क्या करना था, याद होगा आपको कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a² बराबर 3b² पहला समीकरण है। यहाँ पे 3c का स्क्वायर बराबर 3b², वर्ग करेंगे 9c² बराबर 3b², 3 से ये कटेगा तो यहाँ मिल जाएगा 3c² बराबर b²। इसको आप b² बराबर 3c² लिख सकते हैं। ये और ये कंडीशन सेम एक जैसी है, तो मीनिंग लिखेंगे कि b² 3 से विभाज्य है, b² 3 से विभाज्य है। अगर b² 3 से विभाज्य है तो प्रमेय के हिसाब से b जो है वो 3 से विभाज्य होगा, जो b होगा वो 3 से विभाज्य होगा। अगर b 3 से विभाज्य होगा तो हम यहाँ पे कंडीशन कंक्लूड करेंगे, एक साथ मिलाएंगे, a 3 से विभाज्य है, b 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जबकि हमने माना था a और b सह आभाज्य हैं, a और b सह आभाज्य हैं। अर्थात अब यहाँ पर, या ऐसे लिखें, अर्थात ना लिखें, ऐसे लिखें कि इस प्रकार विरोधाभास की स्थिति है, अर्थात हमारा मानना √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, स्टेटमेंट बनाना आपको आना चाहिए, स्टेटमेंट बना ले जाएंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है। आप पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का कंपैरिजन करिए, जहाँ जहाँ उसमें 2 आया था वहाँ इसमें 3 आ गया, बस, और कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी प्रकार अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जैसे √5 आ जाए या √7 आ जाए या √p आ जाए, सबका यही तरीका होगा। इसी प्रकार से आप लगाएंगे। ये √5 आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ऐसे ही आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो होगा उसमें कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल दिया गया होगा और उसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा। तो एक क्वेश्चन उस टाइप का भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है, सिद्ध करो 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये बहुत आसान होता है, उससे आसान है ये। कैसे करेंगे? उसी प्रकार से माना 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, कंसिडरेशन वैसा ही है, परिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 5√2 बराबर a/b। यहाँ पे आप चाहे लिखें a और b सहभाज्य है या नहीं, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b ≠ 0 लिख दीजिए। अब इसके बाद एम यहाँ से आपको निर्धारित करना है। जब ऐसा लिखेंगे तो आपको एक काम करना होगा, जो रूट वाली संख्या होगी, यानी जो शुद्ध अपरिमेय होती हमने जाना पहले से,
उसको हम अलग कर लेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। तो हम √2 का मान निकालेंगे तो पहले 3 को उधर भेजेंगे तो a/b -3 हो जाएगा। अब इसको आप 5√2 बराबर इसको आप /1 मान लीजिए तो a -3b/b होगा। अब 5 नीचे जाएगा तो √2 बराबर a -3b/5b हो जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखिए और आपका आंसर खत्म हो चुका है, मतलब आ चुका है, सवाल हल हो चुका है। ध्यान से देखेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है √2 वो सब जानते हैं कि अपरिमेय है, जबकि राइट हैंड साइड जो है वो एक परिमेय है। क्यों? क्योंकि a और b पूर्णांक होंगे ही, तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटेगा, पूर्णांक आएगा, नीचे भी पूर्णांक होगा, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, जबकि ये अपरिमेय है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से रिजल्ट लिखेंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a -3b/5b अर्थात RHS यानी राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो LHS एक अपरिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या है, अर्थात विरोधाभास की स्थिति है। यहाँ भी कैसी स्थिति है? विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है। इस प्रकार हमारा मानना 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। जो हमने माना वो गलत कंसिडरेशन किया, अर्थात सही क्या होगा कि 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही होगा। इस प्रकार से ऐसे सवाल आपको लगाने होंगे। जो भी इस प्रकार का सवाल आएगा वो ऐसे ही लगाएंगे आप, चाहे वो योगफल में हो, चाहे अंतर में हो, चाहे गुणनफल में हो, चाहे भागफल में हो। यानी आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में लिख देता हूँ 2 + √3 हो गया या 3 + 5√3 हो गया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे सबको हम इसी मेथड से लगाएं जो अभी मैंने बताया। या देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे मिल जाए 5√2 सिद्ध करो ये अपरिमेय है, तो आप पहले इसको मानेंगे a/b। अब √2 का मान निकालोगे तो a/5b आएगा। फिर से वही लिखो कि लेफ्ट हैंड साइड एक अपरिमेय संख्या है, राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या है, यहाँ विरोधाभास की स्थिति है। इस प्रकार हमारा मानना कि 5√2 एक परिमेय संख्या है गलत है। इसका मतलब जो संख्या दी गई है वो निश्चित रूप से अपरिमेय है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन में